सभी को जय आरसीएम, जय गुड डॉट। कैसे हैं सभी? जी, थैंक यू। ओके। तो चलिए साथियों, आज का हमारा ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज जैसे आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड हेल्थ हार्ट डे है, तो हम लोग आज उसी को लेके हम लोग चर्चा करेंगे। इसीलिए हम लोग इतने सारे जने इकट्ठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट हो रहा है। हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं, तो उसी सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग आज सॉल्व करेंगे, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन के अंदर। तो और जितने भी जो साथी हैं, मैं वैसे भी समय थोड़ा सा साथियों निकलता जा रहा है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो हम लोग ज्यादा समय का ऐसा वेस्ट ना करते हुए और हम लोग समय का थोड़ा सा देखते हुए हम लोग आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के बीच में मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो अगेन जय आरसीएम साथियों, जय गुड डॉट। मैं डाइटिशियन खुशबू शर्मा आप सभी का वेलकम करती हूँ आज के हमारे हेल्थ सेशन के अंदर। और आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, अपने अपने परिवारों के साथ में आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। प्लस आप अच्छा खा रहे होंगे, अच्छा पी रहे होंगे, वह परिवार वालों को भी अच्छा खिला रहे होंगे, पिला रहे होंगे। और अपने बिजनेस का अगर मैं बात करूं तो हमारे बिजनेस को भी आप आगे बढ़ा रहे होंगे गुड डॉट के साथ में। आज का हमारा जो ये सेशन है हार्ट हेल्थ के ऊपर है। हार्ट हेल्थ के बारे में हम लोग बात करेंगे। और हम अपने दिल, हमारा अगर मैं बात करूं साथियों, तो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट, वो एक बहुत ही नाजुक हिस्सा है। तो आज सभी लोगों को पता होगा कि हम अगर अपने दिल का ध्यान नहीं रखें तो बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियां हमें हो जाती है, अलग अलग तरह की इश्यूज जो क्रिएट हो रहे हैं। तो हमारे दिल का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पूरे शरीर का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अगर हम लोगों ने अपने दिल का ख्याल रखा तो हम अपने शरीर का, हम अपने दूसरे जो शरीर के ऑर्गन्स हैं, जितने भी जो पुर्जे हैं, उनका हम लोग ध्यान रख सकते हैं। वहीं हम जिस जिस समय, जिस जिस जगह अगर हम लोग शरीर को खून चाहिए होता है, एक आवश्यकता, जो पौष्टिक तत्व हमें जो चाहिए होते हैं, वो हमें समय समय पर यहाँ पे जो हार्ट है वो हमें देता रहता है। और कहते हैं ना, दिल धड़कता है तो बहुत सारी जो हमारी जो सांसें हैं वो है ना, हम चलती रहती है। हम जिंदा इसीलिए हैं कि हमारा दिल वो बहुत स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, हमारा दिल कार्य कर रहा है। और आजकल तो हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत से घरों के अंदर है ना, दिल की बीमारियां चलती जा रही है, बहुत सारे दिल की बीमारियों से ग्रसित है, शिकार होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक एज के बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि हमें डॉक्टर के साथ में, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ रहा है, डॉक्टर्स की है ना जाके उन्हें मिलना पड़ रहा है। वो फिर अलग अलग तरह के मेडिसिन हो गए हैं, वो अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट भी बढ़ा रहे हैं। तो उसके रीजंस क्या है ना, उसके कारण क्या है? अगर हम लोग कारणों की अगर मैं बात करूं तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग है ना, मैं आप लोगों के साथ में मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोगों के बीच में ना एक चीज मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि कहीं ना कहीं अपने आप लोगों ने सुना ही होगा कि कहते हैं ना कि मर्दों के जो दिल का जो रास्ता है वो हमारे अपने पेट से होके गुजरता है। तो अगर अच्छा खाना, वो मनपसंद अगर खाना अगर हमें मिल जाता है तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी हम लोग उसे खाते हैं। पर अगर हम लोग आज की डेट की अगर मैं बात करूं साथियों, तो आज की डेट में हम आदमियों के साथ में, अगर मैं औरतों की भी बात करती हूँ, मेल और फीमेल अगर बॉडी की बात करती हूँ, तो सभी के जो दिल का जो रास्ता है वो हमारे पेट से गुजरता है। तो अगर अच्छा खाना अगर हमें मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या, हमारा मतलब दिन बन जाता है कि ना, बहुत ज्यादा टेस्टी फूड हमें मिल रहा है, हमारे मन पसंदीदा अगर हमें फूड मिल जाता है। तो दिल को है ना, अगर हमें खुश रखना है तो हमें एक बेहतर, हमें एक स्वादिष्ट भोजन हमें करना होगा। लेकिन साथियों, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोग कितनी बार है ना ये नहीं बात पाते हैं कि हम लोग है ना अपने दिल को प्रसन्न रखने के लिए हम लोग है ना
जो फोकस हमें जो फूड के ऊपर करना चाहिए, एक स्वस्थ भोजन, वो पौष्टिकता के साथ में पौष्टिक तत्वों को अगर हमें ऐड करना चाहिए, वो हम लोग कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं, है ना, उसका ध्यान हम लोग नहीं पर रख पा रहे। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे, है ना, अब हम अपनी जीवा को, क्योंकि हम लोग अपने टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आए दिन, है ना, जंक फूड के ऊपर, है ना, अलग अलग तरह के फूड आइटम्स हम लोग, है ना, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग खा पी रहे हैं। तो हम लोग आज जानेंगे कि अपने जीवा को, वो साथ साथ अपने पेट को, और साथ में हम अपने दिल का कैसे ध्यान रख सकते हैं। और कहते हैं ना कि एक तीर से दो निशाने, तो वही मैं मानती हूँ कि एक तीर से मतलब एक अच्छे खाने से, और उसको हम लोग अपनी जीवा के साथ अच्छे स्वाद मिल रहे हैं। वहीं अगर पेट की बात आती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात आती है, तो उसके लिए भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं। हमारे शरीर को एक जो रिक्वायर्ड मात्रा में प्रोटीन चाहिए होता है, हमें जो फाइबर चाहिए होता है, वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। अगर तीसरी अगर बात मैं करती हूँ तो हमारे हार्ट की, हमारे दिल की, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रसन्न। और वहीं अगर मैं बात करूं आज के समय में, तो क्या हो रहा है साथियों, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने टेस्ट को, हम अपनी जीवा को, है ना, सेटिस्फाई कर रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें कि हम लोग ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम अपने पेट को किस तरह से खराब कर रहे हैं, हम अपने हार्ट को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम अपने बॉडी पार्ट्स को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, 63% से भी ज्यादा जो इंडियंस हैं, वो कहीं ना कहीं हार्ट प्रॉब्लम से, हार्ट डिजीज से लड़ रहे हैं। और इसीलिए उनका जो, अगर मैं कारणों की अगर बात करती हूँ ना, तो हमारा कहीं ना कहीं हमारा खान पान है, हम सही से नहीं खा रहे हैं। हम लोग अगर ना मार्केट का तला गुला हो गया है, जंक फूड की तरफ हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए हैं, रासायनिक पदार्थ हमारे खाने में हम लोग ना ऐड किए जा रहे हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स हम लोग बहुत ज्यादा दिनों दिन यूज करते जा रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, हमारी जीवा को संतुष्टि प्रदान कर रहा है हमें। अगर परंतु अगर मैं पेट की बात करती हूँ, हमारे हार्ट हेल्थ की अगर बात करती हूँ, तो उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट मिल रहा है। और साथियों, जब कोई भी भोजन हमारे शरीर में जाता है, हमारे पेट में जाता है, अगर पौष्टिकता के साथ में, तो वो सभी अंगों को क्या करेगा, एकदम हष्ट पुष्ट रखेगा, बहुत अच्छा रखेगा। बट अगर वहीं आप सोचिए कि हम लोग अगर अनहाइजीन फूड अगर हम लोग खा रहे हैं, है ना, अपौष्टिक तत्व अगर हमारे शरीर में जा रहा है, तो वो ही हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के टॉक्सिन्स हो गए हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां, जैसे कैलेस्ट्रॉल है ना, बीपी हो गई है, हार्ट स्ट्रोक्स हो गए हैं, ओबेसिटी हो गई है, तो ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं, वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही है। तो इसीलिए आज के सेशन में हम लोग आगे चलते हैं और बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने खाने के साथ साथ में हम अपनी जो दूसरी जो चीजें हैं, लाइफस्टाइल, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्ट के साथ में, हमारे हृदय के साथ में, है ना, दूसरी चीजें भी बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, हमारा फूड इनटेक हो गया है, हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं, और हमारे स्वास्थ्य हार्ट की अगर जब बात आती है, तो हम लोग कितना जरूरी है उसे कैसे हम लोग ख्याल रख सकते हैं। तो आज इसी माध्यम से, आज के सेशन के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कैसे हमारा हार्ट कार्य करता है, कितना जरूरी होता है उसे स्वस्थ रखना। तो एक छोटी सी वीडियो है साथियों, जो आप लोगों को सभी ने ना कहीं यूट्यूब के ऊपर, आप लोगों ने गूगल के ऊपर, है ना, हार्ट को देखा होगा, पर एक छोटी सी वीडियो है, मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहती हूँ।
तो साथियों आप लोगों ने देखा कि हमारा हार्ट किस तरह से कार्य करता है, कितना एकदम अनोखा सा है ना, आप लोगों को है ना आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि कितना अलग से कार्य करता है। इसके अलग अलग तरह के चैम्बर्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर, हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है हार्ट हेल्थ। तो हार्ट हेल्थ के बारे में हम लोग जानेंगे कि हमारे बहुत सारे है ना, उससे पहले मैं आप लोगों के बीच में ना कुछ आंकड़े रखना चाहती हूँ कि हमारी बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी रिसर्च बताती है कि हमारे भारत के अंदर 2015 के अंदर तो ये स्थिति थी कि हमारे 2.1 मिलियन से भी अधिक हमारी ना मौतें हुई है हार्ट डिजीज के कारण। अगर मैं उम्र की बात करूं तो 30 से 69 वर्ष के जितने भी जो एज के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं उन्हें हार्ट डिजीज की वजह से उनकी मौत हो चुकी है। वहीं अगर मैं बात करूं हमारे इसके अंदर भी कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है, अलग अलग तरह के और भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे लोग जैसे कि 68.4 उन्हें कहीं ना कहीं अपने कोरोनरी हार्ट डिजीज से है ना उनसे जूझना पड़ा। तो अगेन उनको हार्ट स्ट्रोक्स की अगर मैं बात करूं तो 28% जो स्ट्रोक्स हैं। तो हार्ट को जानने से पहले ये आंकड़े बहुत जरूरी है कि हम लोगों के बीच में जो ये जो बीमारी जो बढ़ रही है हार्ट की, उसमें बहुत सारे लोग कितने कितने है ना लोग है ना इस एक सिंपल सी हार्ट की वजह से है ना हम लोग मौत की तरफ, हम लोग अलग अलग तरह की बीमारियों की तरफ हम लोग है ना जूझते जा रहे हैं। इवन की 2016 के अंदर भारत की एक एनसीडी रिपोर्ट के हिसाब से 63% हमारे जो ना कुल मौतें हमारी हार्ट डिजीज के हिसाब से बताई गई है। और उसमें से भी 27% हमारे सीवीडी हमारा जिम्मेदार है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हमारे लिए जिम्मेदार है। और अगर इनकी एज की बात करें तो 40 टू 69 वर्ष के जो लोग हैं वो 45% जो है ना मौत के, आप लोगों ने बहुत सारी रिसेंट न्यूज भी चल रही है कि बहुत सारे छोटी छोटी एज के अंदर 35 टू 40 इयर्स के जो लोग हैं उन्हें ना कार्डियक अरेस्ट आ रहा है अपनी है ना हार्ट हेल्थ, क्योंकि उनके जो अगर हैबिट्स की अगर मैं बात करूं तो हैबिट्स कहीं ना कहीं बहुत ही गंदी हैबिट्स हो रही है। लाइफस्टाइल जो अगर बात करते हैं तो वो लाइफस्टाइल है ना बहुत ही ज्यादा उन लोगों ने चेंज कर दी है। बाहर के लोगों को देख के अपने फ्रेंड सर्कल्स के अंदर उठना बैठना कहीं ना कहीं हमारा बहुत हानिकारक हमारे हृदय के लिए हो रहा है। और अगर वही मैं बात करूं हमारे हार्ट हेल्थ के अगर प्रमुख कारणों की अगर बात करते हैं तो हमारा बीपी कहीं ना कहीं शूट कर रहा है, हमारे है ना लिपिड प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो भी है ना कहीं बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ में वजन, जो हमारा मोटापा है, वो सभी हमारी बीमारियों का अगर जो रूट कॉज है वो कहीं ना कहीं हमारी मोटापा देखा गया है। तो मोटापे से बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियां, हार्ट डिजीज है, हमारा कैलेस्ट्रॉल है, हम डायबिटीज की अगर बात करते हैं तो ये मुख्य कारण हमारे मोटापे के हैं। वहीं अगर मैं बात करूं हमारे हार्ट की बात करते हैं तो हमारा एक बहुत ही अलग मैकेनिज्म है। तो हमारा जो दिल यानी हृदय हमारा शरीर सबसे जरूरी अंगों में से एक है। दिल सबसे जरूर, अगर मैं बात करूं ना दिल का है ना सबसे जरूरी जो काम है उसकी बात करते तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को है ना सही रखता है। हमारे बाकी अंगों को है ना खून प्रॉपर है ना हमारे पूरे शरीर के अंदर जो खून पहुंचाना होता है, ब्लड जो सर्कुलेट करना होता है, वो पोषण के साथ साथ में ऑक्सीजन के साथ साथ में पहुंचाता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का अंग जिसका है ना काम बिना चले है ना दिन भर 24/7 है ना प्रॉपर चलता रहता है। इसका अगर मैं टाइम भी अगर आप लोगों के लिए बताऊं तो है ना वो टाइम भी प्रॉपर नहीं होगा, तो 1 सेकंड है ना बिल्कुल भी नहीं रुकता है हमारा हार्ट। तो ये प्रॉपर है ना सर्कुलेशन चलता रहता है, इसीलिए दिल को स्वस्थ बनाए रखना बहुत जरूरी है। आप इनसे जुड़ी सभी चीजों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर दिल के है ना मैं बात करूं कि दिल के अलग अलग 4 चैम्बर्स होते हैं और 2 आर्टरीज होती है और 2 वेंट्रिकुलर्स होते हैं, तो उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। इनमें नसों और धमनियों की एक जटिल नेटवर्क होता है जिसके माध्यम से हमारे प्रॉपर बॉडी के अंदर है ना ब्लड का सर्कुलेशन, हमारे ना ऑक्सीजन का सर्कुलेशन जो हमारा है, पौष्टिक तत्वों का जो सर्कुलेशन है वो पूरे शरीर में पूरे अंगों में हर एक ऑर्गन को मिलता है, जिसके माध्यम से जो ब्लड के जो बाकी अंग है वहां तक भी पहुंचता है। और अगर इसी कारण से इन नसों और धमनियों में कोई अवरोध अगर पैदा हो जाता है तो हमारे दिल से जुड़ी बीमारियों का कारण बन जाता है। हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गई है, हार्ट अटैक्स है और हमारी हार्ट डिजीज कहीं ना कहीं, और ये निष्क्रिय जीवन शैली का अर्थ होता है आप अपने अस्वस्थ होना। हालांकि है ना हमारी ये गतिहीन जीवन की शैली कहीं ना कहीं ये बन चुकी है
और ये हमारे व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं परिभाषित करती है। इसी के लिए हमारे जितने भी जो अपशिष्ट, अगर मैं बात करूं, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के टॉक्सिन्स भी होते हैं, उन्हें भी शरीर से बाहर निकालने का जो कार्य है वो हमारे हार्ट से, हमारा हार्ट जो पंप आउट करता है वो हमारे शरीर को निकालता है। इवन कि आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, एक छोटी सी मुट्ठी के आकार का हमारा एक जो हृदय है वो एक बहुत छोटी सी मुट्ठी का एक पेशीय अंग है, और दिन में 1 लाख बार से भी हमारा जो दिल है वो धड़कता है 24/7। और हमारे पूरे शरीर के अंदर 8 पिंट, मतलब अगर हम लोग लीटर्स की अगर बात करते हैं तो 4 लीटर रक्त हमारे पूरे के पूरे शरीर में होता है। और हमारे जो अलग अलग तरह के जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वो उस तक ऑक्सीजन पहुंचाना, ब्लड को प्रॉपर पहुंचाना और पौष्टिक तत्वों को पहुंचाना, जिससे हमारे जो शरीर के जो अंग है उनमें कहीं से भी कहीं तक कोई रुकावट ना आए और कहीं से भी कहीं तक कोई खराबी ना हो। और हमारे शरीर से जितने भी जो टॉक्सिन्स है, अपशिष्ट पदार्थ है, उनको वो फेफड़ों के माध्यम से, है ना, वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन रहित रक्त भेजता रहता है, अपशिष्ट पदार्थों को निकालता रहता है। अगर मैं हमारे हार्ट हेल्थ की अगर मैं बात करती हूँ तो है ना, कहीं ना कहीं हमारा जो हार्ट हेल्थ है ना वो अलग अलग तरह के ना फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी गतिविधि कैसी है, हमारा व्यायाम कैसा है, कि किस तरह से हमारा जो फिजिकल मूवमेंट है, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है, उसके ऊपर भी हमारा हार्ट हेल्थ डिपेंड करता है। हमारा एक इमोशनल जो कनेक्शन है, आप लोगों को है ना कहीं से भी मतलब अगर है ना घर में छोटी सी भी टेंशन हो गई है ना, या फिर हम लोगों को कोई अलग तरह का प्रॉब्लम के साथ साथ में किसी की डेथ भी अगर घर में हो जाती है, तो हम लोग है ना बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट होते हैं। हम लोग खास करके इंडियंस बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट है, तो वहां से भी हमारा जो हार्ट है वो इफेक्ट होता है। और अगर हमें कहीं से भी कहीं तक कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, कुछ हमारी चिकित्सीय अगर जटिलता है, कुछ स्थिति अगर हमारी है, तो उसके ऊपर भी हमारा हार्ट हेल्थ निर्भर करता है। इवन साथियों, अगर हमें फीवर भी हो जाता है ना, बुखार भी है, और उस बुखार के अंदर हम लोग दवाइयां लेते हैं, तो हमारा जो बॉडी मेटाबॉलिक जो रेट है वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो ऊपर नीचे होता रहता है, तो उससे भी हमारा हार्ट हेल्थ अगेन उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा बॉडी का डिहाइड्रेशन होना प्रॉपर मात्रा में है ना, अगर आप फूड इनटेक नहीं ले रहे हैं, अच्छे पौष्टिक तत्व नहीं ले रहे हैं, और उसके अंदर आप अच्छी ड्रिंक्स अगर नहीं ले रहे हैं, तो हमारा जो शरीर है वो है ना कहीं डिहाइड्रेट हो जाता है। और आराम करते समय भी हमारा जो हृदय है वो चलता रहता है, और उस चलते रहने के साथ साथ में हमें जो एनर्जी चाहिए होती है। और आप लोगों को अगर मैं बताऊं कि हमारा प्रति मिनट जो हमारा हृदय है वो 60 बार है ना वो धड़कता रहता है, और ये बीट्स कहीं ना कहीं है ना 100 टाइम्स भी है ना हमारी बढ़ जाती है, इससे अधिक भी बढ़ जाता है। तो ये बहुत सारे अलग अलग तरह के फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को, हमारी हार्ट हेल्थ को प्रमोट भी करता है, और हमारी हार्ट हेल्थ कहीं ना कहीं इफेक्ट भी होती है। वही बहुत सारे जो कारणों की अगर मैं बात करूं, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारे अभी की अगर बहुत सारे न्यूज की अगर मैं बात करती हूँ, तो बहुत सारी ऐसी न्यूज़ेस भी आ रही है, बहुत सारे अगर आप लोगों ने सेलिब्रिटीज भी अगर आपने सुने हैं कि है ना आए दिन कार्डियो है ना कार्डिक अरेस्ट उन्हें हो रहा है उनकी हार्ट हेल्थ की वजह से। मतलब कहीं ना कहीं ये जो कारण है हमारे, अगर कोलेस्ट्रॉल हो गया है, स्मोकर्स जो हमारे जो बहुत सारे लोग हैं ना स्मोकिंग करते हैं, तो उनकी वजह से ये सारी की सारी जो हार्ट हेल्थ है वो प्रमुख मतलब कहीं ना कहीं बिगड़ती जा रही है। हमारे इंडिया में हाई कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करते हैं तो 88.3% कहीं ना कहीं हाई कोलेस्ट्रॉल फूड लेते हैं, जिससे हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ते हैं। वहीं अगर मैं स्मोकर्स की बात करती हूँ तो स्मोकर 63% जो लोग हैं वो अपने हार्ट को स्मोकिंग कर करके वो खराब कर रहे हैं। इवन कि अगर अल्कोहल यूजर्स की बात करते हैं तो 20.8% वो लोग है ना जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो अपने हार्ट हेल्थ को कहीं ना कहीं यहाँ से भी, इवन कि हम लोग आए दिन अपने वर्क को लेके, अपने घर को लेके, अपने बच्चों को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में, तो हमारी जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। और उसी में अगर हाइपर टेंशन की अगर बात करते हैं तो 8.8% हमारे इंडियंस है ना कहीं इससे बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो उन्हें हार्ट डिजीज हो रही है। इवन अगर मैं अदर रिस्क फैक्टर्स की भी मैं अगर बात करती हूँ तो 4.4% वहां पे भी अदर दूसरे कारण भी रहते हैं। और उसी में अगर मैं डायबिटीज की अगर बात करती हूँ तो 4.4% यहाँ पे जो डायबिटिक पेशेंट्स है उन्हें भी हार्ट डिजीज होने के कहीं ना कहीं जो चांसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर मैं
हमारे छोटे बच्चों की अगर मैं बात करती हूँ कि हमारे बच्चों को कैसे, हमारे जो युवा पीढ़ी है वो तो कहीं ना कहीं इफेक्ट होते ही जा रहे हैं, बट उनमें से हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे भविष्य है, कल हमारा जो कल है, वो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय बच्चों के अंदर, इवन की WHO की अगर मैं ना रिपोर्ट्स की अगर बात करूं, तो उसकी रिपोर्ट्स के हिसाब से 15 to 19 एज के जो बच्चे हैं हमारे इंडियंस, वो अपने ना तेजी से मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं। और अगर उसी के साथ साथ में मोटापे के साथ साथ में, क्योंकि मोटापा कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारी बीमारियों की जो जड़ है, उसमें से डायबिटीज हो गई है, हार्ट डिजीज कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि कैल्शियम इतनी शरीर में जा नहीं रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उनके शरीर में नहीं जा रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो कारण हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो ये सारे के सारे कारण हमारे बच्चों के अंदर, हमारे इंडियन चाइल्ड के अंदर देखे जा रहे हैं। इवन की बहुत सारे, अगर मैं पहले की अगर मैं बात करती हूँ, हमारा 1919 से लेके 2014, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का जो वेट है ना, वो दिनों दिन कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है ना। पहले हमारा 17.5 है ना कहीं हमारे जो बच्चों की जो वेट जो थे, वो उस वक्त इतनी सी रेंज थी, बट अभी हमारी जो रेंज है वो कहीं ना कहीं 15.5 मिलियन तक बच्चों का है ना मोटापा बढ़ता जा रहा है। इवन की इन 2014 ऑलमोस्ट हाफ 48% जो हमारे बच्चे हैं वो ओवरवेट और ओबीस का कहीं ना कहीं शिकार होते जा रहे हैं, और उसमें से भी 22% हमारे इंडियंस जो है ना ओबेसिटी को, मोटापे को फेस कर रहे हैं। तो अभी से ही आगे हमारे बच्चों को अलग अलग तरह के हेल्थ इश्यूज ना क्रिएट हो, अलग अलग तरह की बीमारियां ना हो, हमारे बच्चों के अंदर हार्ट डिजीज ना हो, तो उसके लिए हमें बहुत सारे जो खान पान की अगर मैं बात करूं, या फिर हमारे हार्ट को है ना कैसे हम लोग बेहतर रख सकते हैं, वो हमें अभी से बच्चों के अंदर एक हेल्दी लाइफस्टाइल को हमें प्रमोट करना पड़ेगा। एक हेल्थी ईटिंग हैबिट्स की है ना कहीं हमें यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। वहीं बहुत सारे, मैंने अभी तक हमारे यंगस्टर्स को लेके बात की है, हमारे बच्चों को लेके बात की है। अगर मैं रूरल एरिया की अगर मैं बात करती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं हमारे कोरोनरी, हमारे ना सीवीडी की है ना जो चांसेस हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज कहीं ना कहीं हमारे बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट स्ट्रोक्स है ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। तो ये पहले सिर्फ और सिर्फ है ना आपको अर्बन कंट्रीज के अंदर, आपको एक है ना अर्बन एरिया के अंदर आपको है ना ये सुनने को मिलेगा, बट अब हमारी जो ये स्थिति है ना, वो रूरल, हमारे गांवों को भी नहीं छोड़ रहा है, हमारे गांवों में भी आए दिन है ना ये जो हमारा हार्ट हेल्थ है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। इवन की जो रूरल मेंस हैं उनके अंदर 181 है ना जो वुमेन, जो हमारे मेंस हैं वो हमारे कोरोनरी हार्ट डिजीज के हैं। वहीं अगर मैं अर्बन मेंस की अगर बात करती हूँ तो 255, बट ये आंकड़े कहीं ना कहीं रूरल की तरफ से भी बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर मैं रूरल वुमेन्स की अगर मैं बात करती हूँ तो 81% है ना हमारे जो कोरोनरी हार्ट डिजीज के हैं, तो वुमेन्स के अंदर भी, औरतों के अंदर भी बढ़ते जा रहे हैं। और वहीं अर्बन वुमेन्स की अगर मैं बात करती हूँ तो उनके अंदर भी 123 हमारे जो चांसेस हैं वो इतने रहते हैं। तो अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग अगर गांवों की और अगर हम लोग कंट्रीज की बात करें, तो कहीं ना कहीं हार्ट हेल्थ बहुत ही बड़ा कारण है ना। और उसमें से भी अगर मैं स्ट्रोक की अगर बात करती हूँ, तो हम लोग आए दिन अपनी लाइफस्टाइल को लेके, अपने भोजन को लेके बहुत ज्यादा हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग है ना उनके ऊपर ध्यान नहीं रख रहे हैं, अच्छे हेल्दी आइटम्स हम लोग नहीं ऐड कर रहे, तो वहाँ स्ट्रोक के होने की भी चांसेस रूरल एरिया के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ते रह रहे हैं। इवन कि हमारे रूरल मेन की अगर स्ट्रोक की बात करूँ तो 102 जो लोग हैं उनमें स्ट्रोक के चांसेस, और वहीं रूरल वुमेन्स की बात करते हैं तो 71% हमारे, और ये आंकड़े आपको है ना अभी रिसेंट वाले 2015 के आंकड़े आप लोगों को मैं शो कर रही हूँ, और इससे पहले कहीं ना कहीं आंकड़े है ना थोड़े से कहीं थोड़े कम थे, बट अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इवन कि आप हिंदुस्तान टाइम्स, आप कोई भी न्यूज़पेपर आप उठा के देख लीजिए कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, कहीं ना कहीं हमारा जो हार्ट डिजीज है ये हमारा एक लाइफस्टाइल डिजीज है, और हमारे ये कहीं से कहीं इन्फेक्शंस नहीं है। बहुत सारे, कितनी बार होता है ना आपका हेरिडिटी फैक्टर है, या फिर है ना आपको तो है ना आपके फादर मदर से आपको बिलोंग हुआ है, नहीं साथियों, हमें ये कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल डिजीज है। हमने अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा चेंज कर लिया, जिस कारण से हमें हार्ट डिजीज, वो बहुत सारी दूसरी दूसरी अलग अलग बीमारियों से हमें जूझना पड़ रहा है। इवन की द टाइम्स ऑफ इंडिया की मैं बात करूं तो हमारा अगर 5 साल के अंदर 53% जो लोग हैं, हमारा जो इंडिया की अगर बात करते हैं तो 53% हमारे हार्ट अटैक्स की वजह से है ना, बहुत सारी जो मौतें हैं, तो वो हमारी मौतें जो है वो हार्ट अटैक की वजह से हो रही है। इवन की है ना, अगर मैं
2014 से अगर आंकड़ों की बात करती हूँ तो हमारा धीरे धीरे स्टेडली ना हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं, हम लोग कहीं से भी कहीं तक रुकते नहीं जा रहे। तो 2014 में कुछ 18,000 लोग है ना कोई से हमारे हार्ट डिजीज से है ना कहीं प्रभावित थे। बट अगर मैं 2019 की बात करती हूँ तो बहुत ज्यादा हमारी हार्ट हेल्थ की है ना स्थिति खराब है, बहुत सारे लोगों की जो मौत है ना होती जा रही है। 2019 के अंदर 28,000 लोगों को कहीं ना कहीं हार्ट अटैक्स हुए हैं, है ना, अपने हृदय की वजह से उन लोगों को अपनी उन लोगों की जान गई है। इवन की न्यू दिल्ली की अगर मैं 2014 के अगर बात करती हूँ रिकॉर्ड्स की, अगर बात करती हूँ तो 2014 के अंदर 18,000, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, तो ये दिल्ली की रिपोर्ट है ना, वो आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ कि 2014 के अंदर 18,000 से भी ऊपर कहीं ना कहीं लोगों में है ना हार्ट अटैक्स के ना चांसेस बढ़े, और धीरे धीरे 53% है ना इन 5 सालों के अंदर हम लोगों ने और ज्यादा टच कर लिया, क्योंकि हम लोगों ने अपनी फूड की जो लाइफस्टाइल है, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी क्वालिटी के ऊपर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। पहले की अगर लोगों की भी अगर मैं बात करूं ना साथियों, तो पहले कहीं से भी कहीं तक इतनी मेडिकल साइंस नहीं थी, पहले इतने भी हॉस्पिटल्स या फिर मेडिसिन नहीं हुआ करते थे, पर फिर भी लोग है ना स्वस्थ रहते थे। लोगों ने अपनी बॉडी को उस वक्त भी फिट कर रखा था, क्यों? क्योंकि उनकी जो लाइफस्टाइल है, अगर मैं एक मॉडर्न लाइफस्टाइल की बात करूं, एक हमारे पहले की अगर लाइफस्टाइल की बात करते हैं, हमारी जीवन शैली की अगर बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रभावित कर लिया। इवन कि ये हमारे जो चांसेस हैं, क्योंकि हमारे अगर बच्चों की अगर मैं बात करूं ना साथियों, तो हमारे बच्चों को हम लोग ही सिखा रहे हैं घर में पैक होना, टीवी मोबाइल्स की आदत हम लोगों ने बच्चों के बीच में डाल दी है, अनहेल्दी फूड है ना हम लोगों ने बच्चों की लाइफस्टाइल में हम लोगों ने ऐड किया है। तो जैसा घर का माहौल होगा, जैसा माँ बाप, जैसा पेरेंट्स जो चीज फॉलो करेंगे, वो की वो चीजें बच्चे भी फॉलो करेंगे। तो हमें ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को इन सारी की सारी बीमारियों से हम लोग कैसे दूर रख सकते हैं, कैसे बच्चों की लाइफस्टाइल को हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक बहुत सही समय है, एक बहुत अच्छा अवसर हम लोगों के बीच में है कि हम लोग समय रहते हुए हम लोग है ना चीजों का ज्ञान ले लें, और समय रहते ही इन चीजों को हम लोग बंद करें। वही बहुत सारे अलग अलग तरह के मैं स्टेट्स की भी अगर मैं बात करूं, तो दिनों दिन है ना वर्ल्ड में है ना नंबर 1 पे है ना, जो अगर आज की डेट की अगर मैं बात करूं, तो नंबर 1 जो बीमारी है वो हमारी हार्ट डिजीज है। तो बहुत सारे धीरे धीरे इवन की डेथ्स भी है ना कहीं 18.6% है ना कहीं बढ़ती जा रही है, दिनों दिन सालों साल है ना हर एक ईयर कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। इवन की स्ट्रोक रिलेटेड डिजीज है ना कहीं हमारी कोरोनरी हार्ट डिजीज से ही डेवलप हुई है। और ऐसी स्थिति अगर हम लोग स्टेट वाइज भी अगर बात करते हैं, तो जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा हार्ट स्ट्रोक होने का। और हमारे बहुत सारे ना, अगर मैं फाइंडिंग अगर रिसर्च की भी अगर मैं बात करती हूँ, तो हमारे एक्सेसिव वेट होने के कारण, हमारा हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारे के सारे हमारे रीजंस हैं हमारी हेल्थ, हार्ट हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। तो हार्ट हेल्थ है क्या? तो मैं हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारी जो हार्ट हेल्थ कैसे प्रभावित हो रही है। तो एक छोटी सी वीडियो है जो आप लोगों के बीच में चल रही है। तो ये साथियों हमारी जो एक नॉर्मल है ना हमारी जो वेन्स है, उससे हमारा ब्लड जा रहा है, बट जैसे जैसे हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है वो खराब होती जा रही है, लाइफस्टाइल को हम लोगों ने चेंज किया, तो वैसे वैसे टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर ना क्रिएट हो जा रहे हैं। तो प्लेक्यू करके हमारे शरीर के अंदर ये चीज इकट्ठी हो रही है, और वो प्लेक्यू जब फट जाता है, तो ये ब्लड का जो सर्कुलेशन है पूरे के पूरे शरीर के अंदर, वो सर्कुलेशन को रोक देता है। वो फिर हमारा जो ब्लड है वो कहीं ना कहीं एक जगह है ना स्टिक हो रहा है, वो एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है। तो जिससे हमारे ब्लड फ्लो के अंदर जो है ना कहीं एक रिडक्शन आ गई है। हम लोग इस वजह से हमारे हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस, हमारे ना हृदय रोग होने के चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। आप यहाँ पे इस पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि हमारे फूड के अंदर है ना, हम अगर कोई भी फैट लेते हैं, तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक एलडीएल होता है और एक एचडीएल करके होता है। तो जो हमारा जो अगर आपको रेड कलर के जो आपको गोले के अंदर दिख रहे हैं, वो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, जो ट्राइंगल शेप के अंदर है वो हमारा ट्राइग्लिसराइड्स है। तो अगर जैसे जैसे हम लोग है ना हम लोग भोजन जो कर रहे हैं, हम लोग जंक फूड जो अगर खा रहे हैं, तो उनके अंदर फैटी लिवर की जो लेयर है, जो डिपॉजिट है, जो डिपोजिशन है, वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। तो उससे हमारे कोरोनरी हार्ट डिजीज के ब्लॉकेज होने के, हमारे हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं।
जाते हैं। और बहुत सारे ना आए दिन अलग अलग तरह के है ना मिथ और फैक्ट हम लोगों के बीच में है कि है ना दिल का जो दौरा है वो हम लोग है ना छोटी उम्र में अगर है तो हमें ना हृदय रोग होने की हमें चिंता की जरूरत नहीं है, हमारी तो छोटी एज है, बाद का बाद में देखेंगे हम लोग, तो अभी से हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर साथियों अभी से हमें टेंशन की हमें लेने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो जितनी भी जो हमारी जो वेन्स है, हमारी जो धमनियां हैं, वो कम उम्र के अंदर ही हमारा प्लैक है ना बनाना शुरू कर देती है। और विशेष रूप से वो लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है जो कि आए दिन है ना डायबिटीज से है ना कहीं ग्रसित है, धूम्रपान, उनका जो स्मोकिंग है वो कहीं ना कहीं एक्सेस में हो रहा है। और हमारे अगर मैं युवाओं की बात करूं, यंगस्टर्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो उनको अपने हृदय रोग और मोटापे, मधुमेह, इन समस्याओं, जितनी भी जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको अभी से ही देखना पड़ेगा। अपने ओबेसिटी को है ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा, डायबिटीज का ध्यान रखना पड़ेगा अपने भोजन के साथ। तो एक बेहतर भोजन आप यहाँ से कर सकते हैं। एक और प्लस अगर जो हमारी गतिविधि की अगर बात आती है, क्योंकि एक और भ्रम हम लोगों के बीच में है कि हम लोगों का दिल अगर तेजी से धड़क रहा है तो हमें है ना हमें कोई ना हार्ट डिजीज होने के चांसेस में है। नहीं, क्योंकि अगर हम लोग मैं बात करूं हमारे व्यायाम की, अगर मैं बात करती हूँ हमारे, तो उस व्यायाम के अंदर, फिजिकल एक्टिविटी के अंदर ऐसी चीजें देखी गई है, तो हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, वो कितनी बार उसकी गति बढ़ जाती है। हम लोग कितनी बार ऊपर नीचे सीढ़ियां उतरते हैं, चढ़ते हैं हम लोग है ना, तो उस वक्त भी हमारी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा दिल तेजी से धड़क रहा है तो हमें हार्ट डिजीज हो सकती है, हमें हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है। इवन कि हम लोग कितनी बार कैफीन वाले आइटम, हम लोग ना चाय कॉफी अगर एक्सेस मात्रा में हो जाता है तो उससे भी हमारा जो दिल है वो कहीं ना कहीं तेज चलने लग जाता है। और अगर हम लोगों में एक और भ्रम है कि मेरे परिवार में अगर किसी को हृदय रोग है, हेरिडिटी फैक्टर है हम लोगों के, तो मुझे भी अपने दिल को है ना स्वस्थ करने के लिए, मतलब इसीलिए मैं अपने दिल को का स्वस्थ रखने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो होगा ही होगा। पर हम लोग, ये फैक्ट है साथियों कि हम लोग हेरिडिटी फैक्टर तो बहुत दूर की बात, पर हम अगर अपने खान पान का, हम अपने लाइफस्टाइल का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत सारी अलग अलग तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, तो वो हमारी हेरिडिटी के अंदर चेंज हो जाती है। हम लोग अगर अपनी स्मोकिंग अगर बंद नहीं करेंगे, हम अपने पूरे ओवरऑल बॉडी का अगर हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये सारे के सारे आपको जो भ्रम है ना वो बिल्कुल असली में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक और ये भी है कि हम लोग बहुत हार्ट डिजीज अगर हमें हो गई है ना, ये भ्रम है हम लोगों के बीच में कि अगर हमें हार्ट डिजीज हो गया है या फिर हम लोगों ने अपने हार्ट का ऑपरेशन हुआ है तो हमें अपने व्यायाम नहीं करने, हमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी। पर नहीं, आपको कोई भी डॉक्टर नहीं मना करेगा या फिर आपको कोई भी डॉक्टर ऐसे रिकमेंड नहीं करता है कि आप फिजिकल एक्टिविटी आपके हार्ट डिजीज होने के बाद आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। नहीं, आप थोड़ी थोड़ी, आप हल्की जो गतिविधि होती है, आप है ना बहुत माइनर लेवल के अंदर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। और उस फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा सा धीरे धीरे शुरू करेंगे, और फिर धीरे धीरे शुरू करने के बाद में हम उस व्यायाम को थोड़ा धीरे धीरे हम लोग एक्सेस में नहीं करके थोड़ा सा हमें उसे बढ़ाना है, टाइम टू टाइम हमें बढ़ाना है, जिससे आपका हृदय और ज्यादा स्वस्थ रहेगा और आपके जो जीवन काल को वो बढ़ा सकता है। इवन कि हमारे फिजिकल और हमारे मेंटल ग्रोथ के लिए भी, हमारे उसके पीस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारा एक्सरसाइज। तो ये सारे जो भ्रम है ना कहीं हमारे हार्ट को लेके, इवन कि हमें एक ये भी भ्रम है कि है ना अधिकतर सिर्फ और सिर्फ जो हार्ट हेल्थ है वो हमारे पुरुषों को होगा। नहीं, अब महिलाओं को भी जो चांसेस है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। लेडीज के अंदर मेनोपॉज वाला जो जो प्रॉब्लम है वो भी कहीं ना कहीं, मेनोपॉज भी कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज को बढ़ाता है। हमारे पीसीओडी भी है ना आजकल गर्ल्स के अंदर, हमारी वुमेन्स के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो मिथ है ना, भ्रम है कि सिर्फ और सिर्फ आदमियों को ही होता है ना, औरतों को कुछ नहीं होता, दिल की बीमारियां कुछ नहीं होती। बट आप लोग ये भ्रम मैं आप लोगों का दूर करना चाहती हूँ कि जितना, और अगर मैं इवन की रिसर्च भी आप लोगों को बताऊं कि इवन की बहुत सारे आंकड़े भी अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि बहुत सारे समय से इवन की मेन से भी ज्यादा वुमेन्स को हार्ट डिजीज इफेक्ट करती है, ज्यादा वुमेन्स को भी हार्ट डिजीज का इश्यू कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है। वहीं दिल से अगर जुड़ी हुई गतिविधियों की मैं बात करती हूँ, तो अब आप लोग बोलेंगे कि आपका हार्ट से जुड़ी हुई कैसे गतिविधि हो सकती है, दिमाग को कैसे असर पहुंचा रहा है, आपके मसल्स को कैसे पहुंचा रहा है, इवन कि आपकी ग्रंथियों को कैसे
कैसे आपका दिल है ना, दिल से कैसे जुड़ा हो सकता है। तो मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया कि हमारे दिल से, हमारे हार्ट से ही सारा का सारा जो रक्त है वो पूरे के पूरे शरीर के अंदर पंप आउट होता है, हमारे पूरे शरीर को मिलता है। तो अगर मैं दिमाग की अगर बात करती हूँ, तो हमारे दिमाग को प्रॉपर है ना चलने के लिए सबसे पहले हमें है ना क्या चाहिए होता है, हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, जिससे हमारा जो दिमाग है, हमारा माइंड है, वो कहीं ना कहीं फ्रेश रह सकता है। इवन कि हमें जो ग्लूकोज भी चाहिए होता है, उसकी भी आपूर्ति हमें अपना दिल ही करता है। इवन कि बहुत सारे मांसपेशियों की अगर मैं बात करती हूँ, तो हमारे मांसपेशियों को चलाने के लिए भी जो प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए होता है, ग्लूकोज हो गया है, अमीनो एसिड्स है, हमारा प्रोटीन है, सोडियम है, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको भी आपूर्ति कराता है हमारा दिल। तो हमारे मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने दिल को स्वस्थ रखना पड़ेगा। वहीं अगर मैं हमारी ग्रंथियों की अगर मैं बात करती हूँ, तो हमारी ग्रंथियों के अंदर भी हमारे बहुत अलग अलग तरह के सिक्रेशन होते हैं। तो उन सिक्रेशन के लिए भी हमारा जो हार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दिल को हम लोगों को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा दिमाग काम करेगा, हमारी मांसपेशियां काम करेगी, और हमारी जो सिक्रेशन है, जो ग्रंथियां हैं, वो भी कार्य कर पाएगी। वहीं हमारे हृदय रोग के लिए अगर मैं लक्षणों की बात करूं, कि आए दिन अलग अलग तरह के है ना, हम लोगों को जो डिफिकल्टी हमें जो फेस करनी पड़ रही है, अलग अलग तरह के लक्षण क्या हो सकते हैं, कितनी बार हमें पता भी नहीं चलता है, अरे ये इस तरह की जो प्रॉब्लम है, इस तरह की जो गतिविधि हमारे शरीर के अंदर हो रही है, जो हलचल हमारे शरीर में हो रही है, वो क्या कारण हो सकता है। तो लक्षणों की अगर मैं बात करती हूँ, एक मेल बॉडी के अगर लक्षणों की बात करते हैं, तो हमारे बाहों के ऊपर, पीठ पे, गर्दन, कंधे और जबड़ों में कहीं ना कहीं एक अलग आपको बेचैनी आपको महसूस हो सकती है, एक अलग तरह की झंझनाहट आपको आपके शरीर और इन पार्ट्स के अंदर आप लोगों को एक मेल बॉडी के अंदर आपको नजर आएगी। इवन कि हमारे सीने के अंदर, ये तो एक बहुत कॉमन सा है ना लक्षण हो गया है कि हमारे सीने के अंदर दर्द हो रहा है, बट सीने के अंदर भी दर्द ना बहुत सारी अलग अलग वजह से भी होता है। कितनी बार हमें गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं तो हमारे सीने में दर्द, कितनी बार हम लोगों ने थोड़ी सी भी टेंशन ले ली या फिर फटाफट अगर हम लोग चल के जा रहे हैं, तब भी हमारे सीने के अंदर दर्द होने लगता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा ये लक्षण भी हार्ट डिजीज के अंदर देखा गया है। और अगर हम लोग सांस लेने के अंदर हमें बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है, तो ये भी हमारा एक लक्षण है ना। तो सांस लेने में अगर हमें दिक्कत हो रही है, सीने में दर्द है, बॉडी के अंदर हमें पेन है, तो ये हमारे हमारे हृदय रोग के, हमारे हार्ट हेल्थ के लक्षण। वहीं मैं वुमेन्स की अगर मैं बात करूं, तो अचानक से चक्कर आ जाते हैं, पर अगर हम लोग प्रॉपर खाना नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर अगर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे, तो वहां पे भी हमारे चक्कर आने की, है ना, हमारी बॉडी को थकान होने के ये सारे सिम्टम्स देखे गए हैं। वहीं दिल के अंदर एक अलग सी जलन आप लोगों को, पर फिर भी हम लोग क्या सोचते हैं, अरे यार दिल में जलन हो रही, हम लोग कितनी बार नेग्लेक्ट कर देते हैं कि आज थोड़ी सी सब्जी तीखी हो गई है, तो तीखे खाने की वजह से हमारे दिल के अंदर जलन हो रही है, बट ये एक बहुत बड़ा लक्षण है। वहीं आपको कोल्ड स्वेट, ये वुमेन्स के अंदर बहुत स्पेशली होता है कि कोल्ड स्वेट, कि आपका पूरा जो शरीर है वो है ना ठंडा पड़ चुका है, आपको है ना पसीना आ रहा है, तो कोल्ड स्वेट एक वुमेन के अंदर स्पेशली देखा गया है। इवन की उल्टियां, है ना, आपको बेसमय आपको उल्टियां होने लग रही है ना, बेचैनी आप लोगों को हो रही है ना, असामान्य थकान भी, तो ये सारे के सारे हमारे जो लक्षण है वुमेन के अंदर, ये हार्ट डिजीज को बढ़ाने के लक्षण देखे गए हैं, आपकी हार्ट डिजीज को होने के लक्षण देखे गए। तो वुमेन्स और मेंस के अंदर दोनों में अलग अलग तरह के सिम्टम्स पाए गए, अलग अलग तरह के लक्षण पाए गए हैं। और अगर इस तरह के कुछ लक्षण आपको नजर आ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी जो हैबिट्स हैं, आपको अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना है, आपको अपने डॉक्टर से, आपका कोई भी फिजिशियन है, आपको किसी ना किसी से कंसल्ट करके अपने हार्ट हेल्थ को सही करना चाहिए। वहीं हमारे ना हृदय रोग की अगर हम लोग रोकथाम कैसे कर सकते हैं, अभी तक मैंने आप लोगों को सारी प्रॉब्लम्स ही बताई है कि अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोग फेस कर रहे हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोकथाम की आती है। कितनी बार है ना हम लोग प्रॉपर ढंग से, है ना, हमें समय नहीं रह रहा है, हम लोग है ना अपनी जो प्रॉब्लम है उसको है ना कहीं नजरअंदाज करते जा रहे हैं कि ठीक है ना, हो रहा है, बाद में दिखाते हैं, ऐसे करके समय निकल रहा है। वो समय निकलने के साथ में हमारे शरीर की, हमारे हृदय की कुछ स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि हम लोग रोकथाम भी नहीं कर पाते। बट हमारे पास में सही अवसर, सही समय है कि हमें अभी से अपने हृदय को स्वस्थ बनाए रखना है। तो हमें क्या क्या रोकथाम करनी पड़ेगी, हमें सबसे पहले अपनी जो शारीरिक गतिविधियां हैं उन्हें स्टार्ट करना पड़ेगा, हमें अपने फिजिकल एक्टिविटीज को स्टार्ट करना पड़ेगा।
हमें जितने भी जो लोग हैं वो धूम्रपान कर रहे हैं, स्मोक, जो स्मोकर्स हैं, जो चेन स्मोकर्स हैं, उन्हें थोड़ा सा, क्योंकि एकदम से साथियों कोई भी चीज नहीं छूटेगी। अगर आप है ना अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं या फिर आप है ना स्मोकिंग भी करते हैं, तो अगर मैं आपको बोल दूं आज को, आपको आज का आज, अभी का अभी आपको छोड़ना है, वो आपसे बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए बेहतर वे क्या हो सकता है कि हम अपने जो जितनी भी जो हमारी खराब आदतें, हमारी जो बुरी आदतें हैं, उसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके, अगर आप पूरे दिन भर में 5 या 6 आप है ना सिगरेट्स पीते हैं, तो उसे आप लोग पहले आप लोग एक से कम करो, एक कम करी हम लोगों ने, ठीक है, हम लोग पूरे दिन भर में 5 पीते थे, हम लोग पहले 4 पे शिफ्ट होते हैं, फिर उसे नेक्स्ट मंथ या फिर 15 दिन के अंदर आप उसे 3 कर लीजिए। तो आदत हमारी धीरे ना कहीं छूटती चली जाएगी। हम एक अपने हृदय को एक बेहतर लाइफ और एक बेहतर वे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। वैसे ही जितने भी जो शराब है, जितने भी जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनके साथ में भी यही कि आप धीरे धीरे आप अपनी जो हैबिट है उसे चेंज कर लीजिए। वहीं अगर रोकथाम की अगर बात आती है, तो अपने स्वस्थ आहार का है ना कहीं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने ज्यादा बिजी हैं कि हम अपने आहार के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे। तो एक बेहतर आहार हमारी बेहतर स्वास्थ्य को प्रमोट करता है। तो एक प्रॉपर थाली होती है आपकी, कि इतने आपकी प्रॉपर थाली में के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, सारे के सारे है ना आपके है ना कंटेंट्स आपकी एक थाली में मिले, तो आप उसको अपने एक स्वस्थ थाली को, एक बैलेंस मील को आप है ना आगे आप अपनी बॉडी मतलब आप कंज्यूम करें, जिससे हम लोग एक बेहतर स्वास्थ्य प्रदान, आपकी एक बहुत बेहतर हृदय, आपको हार्ट हेल्थ, जो हम लोग कहीं ना कहीं इशू हो रहा है, हमारी हार्ट डिजीज जो बढ़ रही है, वो हम लोग उसको रोकथाम में मदद कर पाएंगे। वही एक जो मैंने आप लोगों को बताया कि संतुलित आहार का बैलेंस, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जंक फूड की अगर मैं बात करती हूँ, तो जंक फूड में हम लोग है ना सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के पीछे भागे जा रहे हैं। हम लोग है ना आए दिन, अगर हमारे घर पे भी अगर कोई स्पेशली खाना बना है, तो हम लोग है ना क्वालिटी के ऊपर ही कम फोकस करके हम लोग क्वांटिटी के ऊपर जा रहे हैं कि अरे यार बहुत 15 दिन में इतना अच्छा खाना बनाया है आज तो घर में, तो आज तो बस हमारा, बस कल तो हमने क्या होगा नहीं होगा देखा, उसे तो हमें देखना नहीं है, आज ही हमें भर पेट के खाने ला, सारा का सारा हमें आज ही खाना है। तो संतुलित आहार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अगर शरीर में नहीं जा रहे हैं और संतुलित मात्रा में नहीं जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट हेल्थ को, हमारे हार्ट इश्यूज को बढ़ाता है। और इवन कि हमारा जो स्टमक है ना साथियों, वो हमारा एक रबड़ की तरह, हमारा एक है ना बैग की तरह कार्य करता है। आप उसके अंदर जितनी चीजें डालते रहेंगे, वो क्या करेगा, वो है ना दिनों दिन उस अपने स्टमक साइज को बढ़ाता रहेगा। और जैसे ही हमारा स्टमक साइज बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारी जो खाने की जो स्पीड है या फिर हमारी जो क्वांटिटी है, वो लोग हम लोग बढ़ाए जा रहे हैं। तो हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हमारे ना एक रोटी से हम लोग 2 रोटी पे या फिर 3 रोटी पे हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमें अपना है ना कैलोरीज को देखते हुए, हमें अपने है ना एक बैलेंस को अगर देखते हुए, हमें अपने एक आहार का को चुनना चाहिए और उसी वे में हमें खाना चाहिए। वहीं अगर मधुमेह, हमारी बहुत सारी है ना अलग अलग तरह की बीमारियां, जैसे मधुमेह है, हमारा हाई ब्लड प्रेशर है ना, हम और अलग अलग इन सब चीजों के नियंत्रण भी करना हमें बहुत जरूरी है। तभी हम अपने हृदय रोग से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं, उसकी रोकथाम हम लोग कम कर सकते हैं। वहीं एक आज की डेट में स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है हार्ट डिजीज का। हमारा फिजिकल एक्टिविटी तो है ही, हमारा जो भोजन है वो भी है ही, आपका ड्रिंक्स हो गया है, आपका स्मोकिंग हो गया, ये सारे फैक्टर्स के साथ में आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या हम अपने स्ट्रेस को कहीं ना कहीं काबू करें, हम अपने स्ट्रेस को जो आए दिन बढ़ाए जा रहे हैं ना, उस स्ट्रेस को हमें कम करना पड़ेगा। तो स्ट्रेस को मैं हम लोग मैं मेरे बोलने से भी, बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना साथियों की, जो आप लोगों के साथ में, आप बहुत सारी अलग अलग लोगों के बीच में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है। बट मैं अगर आप लोगों को बोल दूं अभी कि आपके साथ में ये प्रॉब्लम्स, ये कुछ भी नहीं है, आप लोग है ना बस है ना अपनी स्ट्रेस मत लीजिए, आप है ना टेंशन मत लीजिए, होना होगा जो हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं साथियों जो चीजें होनी होती है वो होके रहती है। आपके कितने भी बोलते ना हाथ पैर मार लीजिए, आप कितना भी उन चीजों को रोकने की कोशिश कर लीजिए, पर फिर भी हम लोग है ना उस टेंशन को, उस स्ट्रेस को हम लोग उस चीज को हम लोग रोक नहीं पाते हैं, और उसके पीछे हम लोग इतनी बड़ी जो अपनी टेंशन को क्रिएट कर लेते हैं, हम लोग स्ट्रेस लेते हैं, पर वो चीज फिर भी होके रहती है। तो मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अपने स्ट्रेस को आप ना थोड़ा सा कम करिए। आप ना पॉजिटिव थिंकिंग आप अपने बॉडी के अंदर, आप अपनी जो
जो थॉट है आप उनको पॉजिटिव वे में आप है ना क्रिएट कर सकते हैं, आप उन्हें बना सकते हैं। तो जैसे ही अगर हमारे पॉजिटिविटी आएगी, हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे, हम अपने आप को मोटिवेट करेंगे, तो ये जितना भी जो स्ट्रेस है ना, जितनी भी जो टेंशन है हमारे हार्ट को कहीं ना कहीं खराब कर रही है, वो हमारे हार्ट हेल्थ को इफेक्ट नहीं करेगा, और हम लोग अपनी स्ट्रेस को भी कहीं ना कहीं कम करेंगे। वहीं हमारे आए दिन हम लोगों ने अलग अलग तरह के जंक फूड है, हम अपनी मीट अपने टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग तरह के फूड आइटम्स, जैसे कि मीट हो गया है, चिकन है, नॉन वेज फूड हम लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं। तो वहां से हमें वो क्वांटिटी ही हम लोग एक्सीड कर रहे हैं, क्वालिटी नहीं। बट यहाँ पे हम लोग अगर अपने स्वस्थ भोजन को हमें खाना है, हमें प्रमोट करना है अपनी हेल्थ को, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? अपने गुड डॉट के फूड के साथ में, क्योंकि गुड डॉट आपको अलग अलग तरह के पौष्टिक तत्व, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D2, ये सारे के सारे पौष्टिक तत्व हमें अपने गुड डॉट से मिल रहे हैं। तो गुड डॉट आप लोगों के बीच में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स लेके आता है, जहां से हम लोग अपने हृदय रोग, हम अपने पूरे शरीर को है ना हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, रोगों से हम लोग यहाँ से छुटकारा पा सकते हैं। तो हम अब ये हमारा डिसीजन है कि हम लोग हम लोगों को थम्स अप करना है या थम्स डाउन करना है अपनी हेल्थ के साथ में। तो हम लोग सभी चाहते हैं कि हम लोग हमेशा थम्स अप के साथ में, एक पॉजिटिविटी के साथ में और एक बेहतर फूड के साथ में, हम लोग थम्स अप के साथ में। और अस्वस्थ भोजन के मैंने आप लोगों को बताया कि अलग अलग तरह के केमिकल युक्त हमारी प्रोडक्ट्स हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य, हमारा हृदय इफेक्ट हो रहा है। आए दिन है ना जंक फूड की तरफ हमारा जो झुकाव है वो बढ़ रहा है, जिससे हमारा हार्ट हेल्थ, अलग अलग तरह की बीमारियां हमें हो रही है। तो हम लोगों को स्वस्थ रहना है, तो गुड डॉट के ये सारे के सारे प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हैं, तो हम अपने हार्ट हेल्थ को, हम अपने हृदय को स्वस्थ बना सकते हैं। तो यही गुड डॉट कैसे मदद करता है हमारी सुबह से लेके शाम तक की रेंज को, गुड डॉट ना कैसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहा है। अब हमें बेहतर, अब मैंने इतनी बार आपको बताया कि हमें बेहतर खाना चाहिए, हमें संतुलित खाना चाहिए, पर क्या हम लोग ऐड करें, है ना, और कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमारे हृदय रोग को है ना कहीं कम कर रहा है, हमारी हार्ट हेल्थ को प्रमोट कर रहा है। तो वो इंग्रेडिएंट्स हमें सारे के सारे गुड डॉट दे रहा है, सारे के सारे गुड डॉट प्रोडक्ट से हमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं। अगर मैं उन्हीं इंग्रेडिएंट्स की बात करती हूँ जो हमारी हार्ट हेल्थ को प्रमोट करता है, जैसे कि मटर प्रोटीन है, सोया प्रोटीन, साबुदाने का आटा, जौ का आटा, चिया बीज, हमें फ्लेक्स सीड्स, किनुआ, ये सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें गुड डॉट के प्रोडक्ट से मिलती है। और यही सारे इंग्रेडिएंट्स हमें अपनी हार्ट हेल्थ को प्रमोट करने में मदद मिलता है। तो हम लोग दूसरे प्रोडक्ट्स की हम लोग क्यों बात करें, हम लोग दूसरे अलग अदर प्रोडक्ट्स की क्यों बात करें, कि जब हमें गुड डॉट इतने नेचुरल प्लांट बेस्ड फूड से हमें अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स जो हमें मिल रहे हैं, जो हमारी हार्ट हेल्थ को प्रमोट कर रहा है। तो इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं एक एक फायदे की अगर मैं बात करती हूँ साथियों, तो मटर प्रोटीन की अगर बात करते हैं, तो हमारी किडनी से रिलेटेड जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी है ना प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उस रिस्क को कम करता है। हमारे हार्ट हेल्थ के जितने भी जो जैसे CVD हो गए हैं, हमारे जो प्लेग है ना बढ़ रहा है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, उसके जोखिम को, उसके रिस्क को कम करता है मटर प्रोटीन। एक हमारे जो मांसपेशी है उसकी मोटाई को बरकरार रखता है, प्लस हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करता है। इवन हमारे बहुत सारे आर्टिकल्स है ना, बहुत सारे हमारे, अगर मैं साइंस की बात करूं, रिसर्च की बात करती हूँ, तो नेशनल सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के अनुसार अगर हम लोग बात करें, तो मटर से बहुत कम प्रोटीन, बहुत कम कैलोरी हमें मिलती है। बट उसी के साथ साथ हमें वाइटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन, ये सारे के सारे कंटेंट्स हमें अपने मटर से मिल रहे हैं। और उसी के साथ में अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, तो प्रोटीन हमारे शरीर में जाने के बाद हमारे हार्मोन्स को है ना, उसके स्तर को कहीं ना कहीं बढ़ाता है, जो हमारी भूख को कम करता है। प्लस प्रोटीन और फाइबर दोनों मिलकर हमारी पाचन शक्ति को धीमा करते हैं, और एक सेटिस्फैक्शन लेवल हमें यहाँ से मिलता है। इवन हमारे वजन को कम करने के लिए भी है ना हमें यहाँ से सहायता मिलती है मटर से। इवन कि हमारे आधा कप जो मटर है उससे हमें 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, उससे हमें आयरन है, फास्फोरस है, फॉलिक एसिड है, फॉलेट है, विटामिन A, K, C, ये सारे के सारे कंटेंट्स भी हमें अपने मटर प्रोटीन वो की जो कि हमें अपने गुड डॉट के प्रोडक्ट से मिल रहे हैं। वहीं मैं सोया प्रोटीन की अगर बात करती हूँ, तो हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह आदि सारे रिस्क को कम करता है।
प्लस हमारे पाचन तंत्र को बढ़ावा देता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में डाइटरी फाइबर मिल रहा है। अब मैं आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हम थोड़ा सा हार्ट के साथ साथ में दूसरी चीजों को भी हम लोग टच कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारे जो शरीर के जितने भी ऑर्गन्स है वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, कहीं ना कहीं मिले, सब हर एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो इसीलिए अगर हमारे शरीर को कोई भी एक बीमारी, कोई भी एक रोग होता है, तो दूसरे रोगों की होने की, दूसरी बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारी हार्ट हेल्थ के साथ साथ में दूसरी प्रॉब्लम्स को भी कवर कर रहा है। तो हमारी इसके अंदर फाइबर है जो हमारी पाचन तंत्र को भी सही करने में मदद करता है। हमें यहाँ से बहुत अच्छी ऊर्जा मिल रही है, तो ऊर्जा को बढ़ाने, हमें ऊर्जा चाहिए होती कार्य करने के लिए, तो वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिल रही है? अपने सोया से। वही शरीर के शारीरिक है ना विकास के लिए, नियमित शारीरिक विकास के लिए भी हमारा सोया बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बहुत सारे, अगर मैं है ना इंडिया टाइम्स या बहुत अलग अलग तरह के है ना मैं न्यूज चैनल्स की बात करती हूँ, रिसर्च की बात करती हूँ, तो सोया एकमात्र ऐसा प्लांट बेस्ड है ना जो प्रोटीन का स्रोत है, जो उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स पाए गए हैं, जो हमारे मानव शरीर की इम्यूनिटी को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और सोयाबीन के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे शरीर के टिश्यू की मरम्मत के लिए, मांसपेशियों के निर्माण के लिए, और हमारे आए दिन जो कोशिकाएं जो बनती रहती है हमारे शरीर में, उसके लिए भी मदद करता है। और इवन सोयाबीन के अंदर भी आपको विटामिन सी है ना, फॉलेट, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे कंटेंट्स आपको यहाँ से मिलते हैं। इवन कि एज अ डाइटिशियन मैं भी कितनी बार अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करती हूँ, और हमेशा हर बार बोलती हूँ कि आप अपना जो ब्रेकफास्ट है आप उसे हेल्दी, आप उसे प्रोटीन रिच आप उसे करके जाइए, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? हमें वो अपने प्रोटीन रिच फूड से मिलेगी। और वो प्रोटीन रिच फूड हम लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं? हम अपने गुड डॉट के प्रोडक्ट से। गुड डॉट के प्रोडक्ट्स में भी जैसे कि प्रोटीज प्लस है, प्रोटीज है। इवन बच्चों की अगर मैं बात करती हूँ तो बच्चों का हमारा नूडल्स बहुत ज्यादा फेवरेट है, तो बच्चों को हम लोग गुड डॉट नूडल दे सकते हैं, क्योंकि वहां से हमें 13.6% वहां से प्रोटीन मिल रहा है। तो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट और प्रोटीन युक्त ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं जौ के आटे की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमारे ब्लड प्रेशर को स्थिर करने में मदद करता है, हमारे शरीर के जितने भी जो टिश्यूज हैं उनके विकास में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, प्लस हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बरकरार रखता है, उसे भी बढ़ाता है। इवन जौ का आटा हम लोग अपने डायबिटीज पेशेंट को, अपने डायबिटिक पेशेंट्स को हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप अपना जौ का आटा यूज करिए। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है ना कोलेस्ट्रॉल भी कम पाया जाता है ना। तो जौ में बीटा ग्लूटिन पित्त जो पाया जाता है, जो हमारे खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि हमारे डायबिटीज पेशेंट, तो टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कहीं ना कहीं जौ का आटा अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसको खतरे को हम लोग कम कर सकते हैं। वहीं हृदय रोग अगर नियमित रूप से जौ के आटे का अगर सेवन करें, तो हम लोगों के हार्ट का जो खतरा है, हार्ट डिजीज होने की जो रिस्क है, उसे भी कम करता है। इवन हम लोग बहुत सारी जो लेडीज यहाँ पे मुझे सुन पा रही होगी, तो हम अपनी रंगत को निखारने के लिए आए दिन अलग अलग तरह के कॉस्मेटिक्स, अलग अलग तरह की क्रीम्स हम लोग यूज करते हैं, आए दिन पार्लर हम लोग जाते हैं। पर साथियों, अगर हम लोग बेहतर भोजन, हम लोग पौष्टिक भोजन अगर नहीं कर रहे हैं, हम अपने शरीर में नहीं अगर उसे डाल रहे हैं, तो ये जितनी भी जो रंगत है ना, आप कितने भी पहना केमिकल्स, कितनी भी ब्रांडेड चीजें आप यूज कर लीजिए, वो रंगत आपको वहां से नहीं मिलनी। जो असली रंगत है ना, वो हमें अपने अपने भोजन से मिलेगी, हमें अपने प्लांट बेस्ड फूड से मिलेगी। तो जौ का आटा हमारे रंगत को निखारने में भी मदद करता है, क्योंकि उसके अंदर फॉलेट, आयरन, सोडियम, कॉपर, इवन की विटामिन B6 और बी उसके अंदर पाया जाता है, जो हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इवन की हमारे थायराइड पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी जौ का आटा वो वरदान से कम नहीं है। तो जौ का आटा हमारे कोलेस्ट्रॉल को, मधुमेह के लिए, डायबिटीज पेशेंट के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, और हमारे थायराइड पेशेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है। वहीं साबूदाने की बात अगर आती है ना, तो साथियों हम लोग अधिकतर इसे व्रत उपवास में हम लोग यूज करते हैं, व्रत में हम लोग इसका ज्यादातर यूज करते हैं। तो अगर साबूदाने को अगर हम लोग नियमित रूप से अगर लें, तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं? तो पाचन को सुधारता है,
एक ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर हमें मदद करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम। अब बहुत सारी हेल्थ साइट्स क्या बोलती है साबूदाने के बारे में कि साबूदाने के अंदर बहुत अलग अलग तरह के गुणों का भंडार है, क्योंकि ये एक एनर्जी बूस्टर है। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया गया है, जो इंस्टेंट हमें जो ऊर्जा चाहिए होती है वो तुरंत ऊर्जा हमें यहाँ से मिलती है। इवन की गर्भवती महिलाओं के जब महिलाएं जब जो जो गर्भवती महिलाएं वो बहुत अपने आए दिन खाने में ना कहीं लापरवाही करती है, आनाकानी करती है कि मुझे ये स्वाद नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं खाना है मुझे, तो उस वक्त अगर, और उस वक्त बॉडी को क्या चाहिए होता है, उसे उस वक्त बॉडी को, एक प्रेग्नेंट लेडी को अपने फीटल डेवलपमेंट, अपने बच्चे को गर्भ में जो बच्चा जो पल रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा असेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे पौष्टिक तत्व चाहिए होते हैं। इवन की हम लोग रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस की भी अगर बात करते हैं, आरडीए की भी बात करते हैं, तो एक नॉर्मल वुमेन को अपना एक नॉर्मल बॉडी के साथ साथ में अगर जब वो प्रेगनेंसी को जब टच करती है, जब कंसीव कर लेती है, तो उस वक्त उनकी जो आरडीए है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, क्योंकि जितने भी जो पौष्टिक तत्व हैं, जितना भी जो आहार है वो माँ के माध्यम से बच्चे के शरीर में, बच्चे के पेट में जा रहा है। इवन की साबूदाने के अंदर फॉलिक एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया गया है, जो गर्भवती महिलाओं के पेट में जो बच्चा जो पल रहा है उसके विकास के लिए, उसके शारीरिक विकास के लिए, उसके मानसिक विकास के लिए मदद करता है। वहीं आप लोगों ने सुना होगा कि है ना कहीं गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर फॉलिक एसिड और है ना कहीं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उस वक्त मेडिसिन दी जाती है हमारे फीटल डेवलपमेंट के लिए। तो यही सारे के सारे गुण हमारे साबूदाने में छुपे हैं, और ये साबूदाना जो इंग्रेडिएंट है वो गुड डॉट के प्रोडक्ट के अंदर आपको मिलता है। तो हमें दूसरे हमें डॉक्टर तो रिकमेंड कर ही रहा है, बट हम लोग नेचुरल वे से भी हम लोग ये सारी की सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। इवन हमारा जो साबूदाना है वो हमारे प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि हमारे मसल बिल्डिंग के लिए है ना, हमारी बॉडी की हीलिंग के लिए, हमारी बॉडी के स्ट्रेंथनिंग के लिए हमें मदद करता है। प्लस कैल्शियम भी इसमें पाया गया है, जो हमारी बोन को मेंटेन करने के लिए मदद करता है साबूदाना। वहीं अगर मैं बात करूं ओट्स की, तो हमारा जो ओट्स है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है ना भरपूर है। ओट्स कोलेस्ट्रॉल को भी हमारे कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को है ना बढ़ाता है, और जो रक्त सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसको भी कहीं ना कहीं सही करता है, बहुत सारी बीमारियों को लड़ने में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। वहीं ओट्स की अगर मैं बात करूं तो ओट्स का ना हम अभी जैसे कि हम लोग कहीं बहुत अच्छे से हम लोग ना, हमें पता है कि कोरोना हम लोगों के बीच में चल रहा है, इवन की सेकेंड वेव हम लोगों के लिए बहुत ही भयावह स्थिति थी। हर एक परिवार में हर एक लोगों ने किसी ना किसी अपने किसी चाहने वाले को, किसी ना किसी डियर नियर वन को है ना हम लोगों ने खोया है। तो उस वक्त ये बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारे फैक्ट्स आए कि है ना ओमिक्रॉन और अभी जो फोर्थ वेव निकला है उसमें तो कोविड-19 के अंदर ना ओट्स का सेवन हमारी इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं और हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इवन की एज ए डाइटिशियन मैं भी कितनी बार क्लाइंट्स को ओट्स रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि वेट मैनेजमेंट की अगर बात आती है, वेट लॉस की अगर बात आती है, तो ओट सबसे ज्यादा रिच एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें पाए गए हैं, प्रोटीन उसके अंदर पाया गया है, जो हमारे वेट लॉस में, वेट मैनेजमेंट में हमें मदद करता है। तो अगर है ना हमारी जैसे कि बहुत सारी अलग अलग हम लोग अगर कॉस्मेटिक्स के ऊपर भी अगर जाते हैं, तो अगर आपको अपनी रंगत का, आपको अगर गोरा होना है, स्किन को अगर हेल्दी रखना है, तो आपको है ना ओट्स है ना आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। बट अब हमें ये सारी चीजें अलग अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुड डॉट आप लोगों के बीच में आ गए हैं ऐसे अलग अलग ऐसे नया प्रोडक्ट लेके, जहां से हम लोग अपनी स्किन को, हम अपनी हेल्थ को, हम अपने वेट मैनेज को हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, और इवन कि हम अपने हार्ट को भी यहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं चिया सीड्स की बात करती हूँ, तो इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर पाया गया है, और इसके अंदर है ना कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ना के बाद जीरो कोलेस्ट्रॉल है ना, सोडियम बिल्कुल लो सोडियम, बिल्कुल जीरो सोडियम इसके अंदर पाया गया है, और ग्लूटेन फ्री भी है, तो ग्लूटेन मुक्त है। तो हमें जितने भी जो ग्लूटेन जो जिनको है ना एलर्जी है, सीलिक डिजीज अगर किसी को है, तो वो लोग चिया सीड्स का यूज कर सकते हैं। वहीं बहुत सारे हमारी हेल्थ लाइन की अगर मैं बात करूं, है ना, वो क्या बोलते हैं कि हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम को, टाइप हमारा जो टाइप 2 डायबिटीज है उसको कहीं ना कहीं हमारे जो शुगर लेवल है उसे चिया सीड्स है कम करता है। हमारे शरीर के अंदर आए दिन है ना इन्फ्लामेशन होते हैं, तो उसको रिड्यूस करने में, है ना, हार्ट डिजीज के साथ साथ में कैंसर हो गया है, तो इनको कहीं ना कहीं हमारा चिया सीड्स कम करता है। इवन हमारे बेटर हेड हार्ट हेल्थ के लिए है ना चिया सीड्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि
इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण पाए गए हैं जो हमारी हार्ट हेल्थ की जो कंडीशंस है, हार्ट डिजीज को कम करता है। इसी के साथ में यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया फाइबर भी है जो हमारी हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है और हमारी हार्ट डिजीज को होने से रोकता है। तो इतने सारे अलग अलग हमारे चिया सीड्स के गुण। वहीं में अलसी के जो बीजों की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे जो अलसी के बीज है डाइटरी फाइबर हाउस है ना, बहुत अच्छा यहाँ पे फाइबर आपको मिलता है, विटामिन का बहुत अच्छा स्रोत है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और हमारे पाचन को बढ़ाए रखता है। और अलसी की अगर मैं हेल्थ की बात करती हूँ तो जो हमारा फ्लेक्स सीड्स है वो हमारे हार्ट हेल्थ से लड़ने में बहुत, और हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को रेगुलेट करने में, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, और हमारे इसके अंदर ओमेगा 3 करके फैटी एसिड्स पाए गए हैं जो हमारे इसको हेल्दी हार्ट को रखने में इंक्रीज करता है, बाकी सभी चीजों को जितनी भी जो रिस्क है उसे कम करता है। और फ्लेक्स सीड्स के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर कंटेंट पाया गया है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को और हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और इवन की फ्लेक्स सीड्स के अंदर ALA करके एक है ना टाइप ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया गया है जो अलग अलग तरह की हमें ना बेनिफिशियल्स हमारी बॉडी को फायदे देता है और हमारे हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। तो अब साथियों हम लोग बात करते हैं कि हमें अपने हार्ट हेल्थ के लिए क्या डूज एंड क्या डोंट्स हमें ना फॉलो करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात अगर आती है तो पानी से अगर हम लोग शुरुआत करते हैं कि हमें ये सभी के कहीं ना मन में ना सवाल है कि हमें कितना पानी पीना चाहिए, हमें कितना लीटर पानी पीना है, हमें कितनी ग्लासेस पीनी है। तो साथियों वहीं अगर पानी की अगर बात करें तो 3 से 4 लीटर हमें है ना पूरे दिन भर में है ना पानी पीना चाहिए। अगर उसी 3-4 लीटर को हम लोग अगर ग्लासों के अंदर डिवाइड करें तो 8 से 10 ग्लासें हमें प्रतिदिन हमें पानी पीना चाहिए। और उसी के साथ साथ में हम अपने गुड डॉट के गुड सिप को भी ऐड कर सकते हैं जहां से हम अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज कर रहे हैं, हम अपने हार्ट को हेल्थ भी यहाँ से हेल्दी रख रहे हैं, हमारे डाइजेशन को हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं और एक अच्छी एनर्जी आपको यहाँ गुड सिप से मिल रही है। तो विटामिन बी करके विटामिन सी, विटामिन D2 और जिंक ये सारे के सारे कंटेंट हमें मिलते हैं हमारे गुड डॉट के गुड सिप से। और इसी को अगर हम लोग वाटर फॉर्म में लेते हैं तो हम लोग मतलब बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि हम लोग अगर है ना दूसरी चीजें ले रहे हैं तो हम लोग है ना फिर पानी हमें 3 से 4 ही लीटर लेना है क्या? नहीं, तो 3 से 4 लीटर के अंदर हमारा जैसे कि सूप हो गया है, हमारा दूसरी जो ड्रिंक्स है या फिर गुड सिप की अगर मैं बात करूं तो ये सारा का सारा हमारा 3 से 4 लीटर के अंदर ही हमारा काउंट हो जाता है। और वो भी अगर गुड सिप की अगर बात करते हो इसके साथ में आपको वाटर के साथ में बहुत सारे अलग अलग तरह के पौष्टिक तत्व भी मिल रहे हैं। अब अगर एक्स्ट्रा वाटर अगर हम लोग कितनी बार कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारी बॉडी कितनी बार उसे फ्लश आउट कर देती है यूरिन के माध्यम से, क्योंकि और यूरिन के माध्यम से अगर हम लोग एक्स्ट्रा वाटर ले रहे हैं तो हमारे जितने भी जो सॉल्युबल विटामिन एंड मिनरल्स हैं वो भी हमारे शरीर से फ्लश आउट हो जाते हैं यूरिन के माध्यम से। तो एक्सेस वाटर लेना और है ना बहुत कम वाटर लेना दोनों ही कहीं ना कहीं हमारे लिए तकलीफ या फिर हमारे लिए मतलब एक तरह से हमारे लिए फायदा नहीं है। तो पर्याप्त मात्रा में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, भले वो पानी की बात हो या फिर खाने की। तो 3 से 4 लीटर सफिशिएंट है हमारे पूरे दिन भर के लिए। वहीं हमारी अगर डूज की अगर मैं बात करूं हमें तो एक्टिविटी, तो पूरे दिन भर आप अपने आप को है ना कहीं एक्टिव रख सकते हैं। अगर हम लोग अपने स्लीपिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो हमें पूरे दिन भर में 6 से 7 घंटा हमें जो सोना है, हमारी जो स्लीपिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेस्ट हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके जितने भी जो टिश्यूज हैं, जितने भी जो उसकी मरम्मत के लिए भी रेस्ट जरूरी है, हमारे एक मेंटल पीस के लिए भी हमें रेस्ट जरूरी है। तो 7 घंटा हमें प्रतिदिन आवश्यक है कि हमें अपना पूरा सोना। वहीं अगर एक्सरसाइज की अगर बात आती है तो आप किसी भी फॉर्म के अंदर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप कोई आप है ना कोई स्पोर्ट्स अगर पसंद करते हैं आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आपको स्विमिंग पसंद है तो आप स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग आप वो कर सकते हैं। आप अपने वेट को दूसरी फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू भी है ना आप है ना मैनेज कर सकते हैं। तो पूरे दिन भर में आप मिनिमम 3 वीक्स आप है ना हफ्ते में 3 बार 30 से 40 मिनट कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करके आप अपने दिल को आप है ना स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। वहीं मैं गुड डॉट फूड की अगर बैलेंस फूड की अगर बात करती हूँ तो साथियों
है ना। हर एक मतलब एक बैलेंस के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से हमें गुड डॉट हेल्प कर रहा है। तो आप यहाँ से अपनी बैलेंस मील को, अपनी बैलेंस डाइट आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन है, जो फाइबर है, जो सारे के सारे जो आवश्यक तत्व हैं, वो हमें यहाँ अपने गुड डॉट के प्रोडक्ट से मिल रहे हैं। तो एक बैलेंस मील को अगर सेट करना है तो हमें अपने गुड डॉट के डूज के साथ में, गुड डॉट के प्रोडक्ट के साथ में हमें ये यूज करके हम लोग फिट रह सकते हैं। वहीं अगर मैं डूज की अगर बात करूं तो हम अपने स्ट्रेस को, हम अपनी दूसरी एक्टिविटीज को हम लोग है ना मैनेज कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को हम लोग कम कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोगों को है ना कहीं पेंटिंग का, किसी को है ना गार्डनिंग का अगर शौक होता है, किसी को म्यूजिक सुनना बहुत ज्यादा पसंद है, किसी को फोटोग्राफी। तो हम लोग अपनी जो दूसरी एक्टिविटीज है उन्हें मैनेज करके हम अपनी स्ट्रेस को हम लोग यहाँ से कम कर सकते हैं, है ना। लोगों के साथ में है ना हम लोग उठ बैठ के हम लोग उनकी अपने साथ में जितनी भी जो टेंशन है, जितनी भी जो प्रॉब्लम्स है, उनके साथ में हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो वहां से हमारा जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं आपको कम होता हुआ नजर आएगा। इवन कि पहले की अगर मैं बात करूं फैमिलीज की ना, तो पूरी जॉइंट फैमिली होती थी। आपके दादा दादी है ना, आपके चाचा चाची, बड़े पापा, तो पूरी जॉइंट फैमिली आप लोगों के साथ में रहती। तो उस वक्त ये सारी की सारी चीजें, ये सारी प्रॉब्लम्स उस वक्त नहीं देखी जाती थी। क्यों? क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में रहते थे, है ना। हर एक दूसरे को है ना हमें समझता था। आगे होके है ना वो प्रॉब्लम्स पूछ लेता था, क्या हुआ आज तुम बड़े उदास हो, तो क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, क्या ऐसा हो रहा है कि आप है ना दिनों दिन आपकी ना स्थिति, आपकी है ना जो प्रॉब्लम्स है, आपकी हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं ना। तो वहां पे उस वक्त ये हमारे पास में एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि हमें स्ट्रेस होने का नाम ही नहीं होता था, क्योंकि इतने सारे बच्चे हमारे साथ में होते थे। हम लोग उनके साथ में खेल लेते थे, हम लोग उठ बैठ के हम लोग अपनी बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स अपने बड़े बूढ़ों के साथ में हम लोग शेयर कर देते। तो ये प्रॉब्लम पहले के जमाने में नहीं देखी जाती थी। बट अब जैसे जैसे फैमिली है ना न्यूक्लियर होती जा रही है, छोटी छोटी होती जा रही है ना, सिर्फ और सिर्फ है ना गिनती मात्र के हम लोग है ना रह गए, मम्मी पापा और दो बच्चे। तो बहुत सीमित फैमिली है ना कहीं छोटी होती जा रही है। तो आए दिन है ना अलग अलग तरह की टेंशन होती है, बच्चों की टेंशन है, काम करने की टेंशन है ना। हस्बैंड वाइफ दोनों है ना वर्किंग है, तो दोनों चले जाते हैं सुबह से लेके फिर जाके शाम को आते हैं, पर उस काम में भी उन्हें घर के पीछे की टेंशन रहती है, अपने बच्चों की टेंशन रहती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है जो हमारे स्ट्रेस को बढ़ा रहा है। और बस ये कंपैरिजन है कि पहले की अगर हम लोग बात करते हैं, पहले के ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, और अगर मॉडर्न लाइफस्टाइल की अगर बात करते हैं, तो ये स्ट्रेस को बढ़ाना एक बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। वहीं अगर मैं डोंट्स की बात करती हूँ, तो हम लोगों को अपने डोंट्स के अंदर क्या क्या ऐड करना है, तभी जाके हम लोग अपने हार्ट हेल्थ को हम लोग सही रख पाएंगे, हम अपने हार्ट को सही रख पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें क्या क्या चीजें कम करनी है और क्या क्या हमें छोड़ना है। एक तो सबसे पहले हम अपनी जो है ना टीवी हो गई है, लैपटॉप्स के सामने ना दिन भर आए दिन है ना अलग अलग तरह की वेब सीरीज है ना हमें अट्रैक्ट करती है, तो उसे हम लोगों को थोड़ा सा कम करना है और फिजिकल एक्टिविटी शुरू करनी है ना। मोबाइल्स को, गेम्स को है ना हमें दूर करना है ना। स्मोकिंग हमें थोड़ी सी बंद करनी है। अपनी जो अल्कोहल कंजप्शन है उसे हम लोगों को कम करना है। आए दिन जो जंक फूड हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग नॉन वेज फूड हम लोग जो बढ़ा रहे हैं, बेजुबा मासूम जानवरों का जो कत्ले आम लोग हम लोग करके अपने टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो हमें कहीं ना कहीं ये सब चीजें छोड़नी होगी और धीरे धीरे कम करके हम इनके ऊपर एक फतेह हम लोग हासिल कर सकते हैं। तो इन चीजों को हम लोगों को अपने डोंट्स के अंदर अभी से ऐड करना है। वहीं अगर मैं आज की डाइट की बात करती हूँ साथियों की, तो कि डाइट हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हार्ट के लिए, हमारे एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए। तो है ना एक बहुत अच्छा गाना भी है कि दाल रोटी खाए प्रभु के गुण गाए। तो बहुत सारे ना दशकों से देखा जा रहा है कि हमारी जो थाली है ना वो छोटी होती जा रही है ना। हमारे छोटी होती जा रही है किस सेंस में? हमारी क्वालिटी के सेंस के अंदर हम लोग उसको छोटी करते जा रहे हैं। बट क्वालिटी की बात आती है तो हम अपनी थाली को बड़ा करते जा रहे हैं कि हमें हर एक, वो राजा जो भोजन करता है ना उस हिसाब से हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। तो हर एक चीज हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। तो ये चीजें है ना कहीं देखी जा रही है। और इसी के साथ में हम लोग जो रोग हैं, हमारी हार्ट डिजीज की अगर बात करें, हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें, स्ट्रोक की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग के बीच में बढ़ता जा रहा है।
अब इवन कि बहुत सारे लोग है ना इस चीज के साथ में भी सहमत होंगे कि अगर कोई इंसान है ना दुबला पतला सा है ना, तो है ना लोग पूछ पूछ के है ना मार डालते हैं कि अरे क्या हुआ, तुम लोग खाते नहीं हो, तुम अच्छे से पीते नहीं हो, क्या हो गया है तुम्हारे शरीर को, क्या हो रहा है। और अगर उसी जगह कोई दूसरा इंसान है ना आपको एकदम हष्ट पुष्ट और एकदम मोटा दिख जाएगा, तो हमें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है पूछते हुए कि कौन सी चक्की का आटा आप लोग खाते हैं। तो इसी को हम लोग कैसे एक बेहतर आहार के अंदर, हम लोग एक बेहतर डाइट के अंदर हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पुरुषों के लिए हम लोगों का एक सुबह से लेके शाम तक का क्या एक फूड रूटीन होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं सुबह के नाश्ते से अगर बात करते हैं, तो आपका एक स्टैंडर्ड, क्योंकि ऑफिस जाने का समय होता है सभी का 9 से 10 के बीच में, तो 8 से 8:30 के बीच में आप अपना नाश्ता करेंगे। प्रोटीन डोसा आप ऐड कर सकते हो अपनी लाल चटनी के साथ में। 11 बजे आप एक अपना कोई भी फल आप अपने साथ में कैरी करें। गुड सिप चाय आप अपने, क्योंकि हर एक ऑफिस में या फिर ना कहीं हम अपनी गुड सिप को कैरी भी करते हैं, और पानी सभी जगह मिल जाता है। तो अगर आप चाय नहीं हो पा रही है तो आप अपना गुड सिप पानी वहां पे पी सकते हैं अगर फील्ड में है, और अगर ऑफिस में है तो बहुत ईजी आप लोगों के लिए हो जाएगा। वहीं दोपहर के लंच की अगर मैं बात करती हूँ, तो 1 से 2 के बीच में आप अपना भोजन है ना, जिसके अंदर आप अपनी 2 रोटी, वेज पुलाव, 1 कटोरी है ना दाल जो है करी पेस्ट के साथ उसे बना के यूज कर सकते हैं। 1 कटोरी शिमला मिर्च की सब्जी, वो 1 गिलास गुड़ से छाछ के साथ में। वहीं 4 से 4:30 के बीच में शाम के, अगर मैं इवनिंग ब्रेक की, इवनिंग टी की अगर बात करती हूँ, तो 1 गिलास गुड़ से है ना चाय हम लोग यहाँ पे वो ले सकते हैं, वह अपने 2 RCM बिस्किट्स के साथ में। वहीं 8 से 8:30 के रात के भोजन डिनर की अगर मैं बात करती हूँ, तो 3 है ना रोटी, उसके साथ में 1 कटोरी हमारा वेज बाइट और प्रोटीन सैलेड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा एक दिन का हार्ट हेल्थ के ऊपर, जितने भी जो हमारे हार्ट डिजीज अगर किसी पुरुषों को है तो वो ये ले सकता है। वहीं अगर इसी कड़ी में हम लोग महिलाओं की बात करें, तो सुबह 8 बजे RCM शहद के साथ में 1 कप गुड़ सिप चाय। नाश्ते के अंदर 1 प्रोटी है ना प्लेट आप प्रोटीज उपमा एक किसी भी फल के साथ आप ले सकते हैं। 11 बजे गुड सिप पानी। दोपहर लंच की अगर बात करते हैं, तो 2 से 3 1 to 2 के बीच में आप अपना 2 से 3 रोटी, 1 कटोरी राजमा गुड डॉट करी के साथ में, और उसके साथ में 1 प्लेट सलाद। वहीं शाम की अगर हम लोग इवनिंग ब्रेक की बात करते हैं, तो 1 गुड डॉट नूडल्स, उसके साथ में 1 गिलास गुड सिप पानी आप ले सकते हैं। 8 से 8:30 के बीच में डिनर में आप 2 रोटी, 1 कटोरी पालक रोटी सब्जी के साथ, प्रोटीज वेज उसके साथ में, और एक सैलेड की प्लेट आप ले सकते हैं। तो ये हमारा पूरे एक दिन का हमारी महिलाओं के लिए, वुमेन्स का हमारे हार्ट हेल्थ को लेके हम लोगों का ये जो डाइट प्लान है, इसे आप फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो हार्ट इश्यूज हैं वो जो हम लोग को सॉल्व कर पाएंगे, हम उन्हें कम कर पाएंगे। तो इसी के साथ में मैं आप लोग आशा करती हूँ कि आज का जो हमारा जो ये सेशन है आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहा हो, बहुत अच्छा रहा हो, आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ से नया सीखने के लिए मिला हो। जो कि मैंने डाइट प्लान आप लोगों के बीच में रखा है, आप उसके ऊपर कार्य करें, गुड डॉट के प्रोडक्ट्स आप लोग यूज करके आप अपने बिजनेस के साथ साथ में आप अपनी हार्ट हेल्थ को भी सुधार सकते हैं। तो अपने दिल का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिल का ख्याल रखेंगे तो पूरे स्वास्थ्य का हम लोग ध्यान रख सकते हैं, पूरे शरीर का हम लोग ध्यान रख सकते हैं। और उस दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आहार, हमें अपने सही भोजन का चुनाव करना पड़ेगा, हमें अच्छे प्रोडक्ट्स, प्लांट बेस्ड फूड हमें ऐड करने पड़ेंगे। और वो प्लांट बेस्ड फूड हमें आज की डेट में अगर मैं बात करूं, तो एक बहुत अच्छी कंपनी, एक बहुत अच्छा ब्रांड आप लोगों को दे रहा है, गुड डॉट। तो गुड डॉट आपकी सेहत का, आपके दिल का बहुत अच्छा ख्याल रख रहा है। तो आपके पास में खाने के भी आइटम्स हैं, और उसी के साथ साथ में आपके पास में ड्रिंक्स भी है, जो इम्यूनिटी से बूस्ट करने में, आपको एनर्जी देने में मदद करता है। तो साथियों, थैंक यू सो मच, आप लोग सभी अपना इतना कीमती समय निकाल के आज के सेशन के अंदर आप लोग जुड़े। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अगर किसी साथी के अगर कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है, आप लोग मुझे चैट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं। आप लोग अपने क्वेश्चंस वहां पे रखिए, तो मैं वहां पे आप टेक केयर कर लूंगी, और आप लोगों के आशा करती हूँ कि सभी के मैं आंसर, सभी के जितने भी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैं आप लोगों को दे पाऊँ जल्दी से जल्दी, और आपके लिए ये सेशन बहुत फायदेमंद रहा हो। तो जय RCM साथियों, जय गुड डॉट। अगर किसी के अभी भी 1-2 सवाल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, अगर किसी को सवाल है आप हैंड रेज करिए तो हम लोग ले सकते हैं। जी प्रकाश कुमार जी, जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी सर।
जी मैम, ये एक जो है कि गुड डॉट में प्रोटीज जो है, गुड डॉट प्रोटीज, जी गुड डॉट प्रोटीज है मैडम। हेलो। जी जी सर, मुझे आवाज आ रही है, आप बोलिए। ये गुड डॉट प्रोटीज जो है कि मतलब जैसे कि किसी महिलाओं में जो है कि मतलब अगर दूध का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो क्या उसको चला सकते हैं? सर क्या प्रॉब्लम है? महिलाओं में दूध का प्रॉब्लम है, यानी कि उसका दूध जो है कि मतलब नहीं होता है उनको। अच्छा, वो लैक्टेट वुमेन होगी, अभी मतलब अभी बच्चा हुआ होगा, तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों जी ने प्रोटीज एंड प्रोटीज प्लस के बारे में अगर आप लोगों ने कभी मीटिंग ज्वाइन की हो, तो वहां से हमें फॉलिक एसिड मिल रहा है, हमें कैल्शियम मिल रहा है, वाइट, बहुत सारे अलग अलग कंटेंट्स हमें मिल रहे हैं, जो हमारी हेल्थ को, हमारी हार्ट हेल्थ के साथ साथ में हमारी हेल्थ को भी प्रमोट कर रहा है। जी तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, कहीं से भी कहीं तक हमारे ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो अगर जो अभी रिसेंटली अगर प्रेगनेंसी हुई है, वो बच्चे को दूध पिला रही है, तो और उन्हें इवन की और हेल्प ही करेगा, कहीं से भी कहीं तक कोई जी इफेक्ट्स नहीं है जी। जी मैडम। एग्जैक्टली। सिद्धार्थ करके हैं जी, सिद्धार्थ जी बोलिए। जी ये एक और है, विजेंद्र लहरी जी, जी सर, आपको मैंने अनम्यूट किया है जी। जी मैडम, जय आर सी एम। मैं लखनऊ से ब्रिजेन लहरी बोल रहा हूँ। मैडम एक सवाल है मेरा। इस समय जो अपना फास्टिंग का पीरियड चल रहा है, मतलब जिसको नवरात बोलते हैं, क्या इसमें इस समय हम इसको लोगों को प्रमोट कर सकते हैं? इसके कोई किसी भी प्रोडक्ट को उस फास्टिंग के, क्योंकि ये सारी चीजें देखकर मेजर कर कर ही बनाया गया है, इस सर पर मैं। क्योंकि देखिए हम लोग है ना, हम लोग इंडियंस में कहीं ना कहीं एक रिचुअल है कि हम लोग जब भी व्रत उपवास करते हैं तो अन्न नहीं खाते हैं। तो आप फास्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप अपना अन्न जो है वो, क्योंकि गुड डॉट प्रोडक्ट्स के अंदर है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको वो वहां पे हो सकती है, क्योंकि अनाज उसके अंदर ऐड हो रहा है। पर हाँ, गुड सिप हम लोग है ना अपने व्रत उपवास के अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं, और वहां पे आप लोग ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोग, आपको आपकी प्रॉब्लम जो क्वेश्चन था आप लोगों को, वो उसका आंसर मैं आप लोगों को एक बेहतर वे में दे पा रही हूँ। तो सर आप अपना गुड डॉट के प्रोडक्ट्स को सिर्फ और सिर्फ गुड सिप को आप ऐड कर सकते हैं आपके व्रत उपवास के अंदर जी। चलिए, तो हम लोग आज के सेशन को यहीं पे, क्योंकि समय भी निकलता जा रहा है, तो एक महेश प्रसाद जी है जी सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज। थैंक यू मैम। जय जी, आरसीएम। जय हरसिंह, जय गुड डॉट। जय गुड डॉट। बहुत ही शानदार आपकी मीटिंग रही है आज, मजा आ गया। बहुत सारी जानकारी आपने दी है आर्ट से संबंधित। है गुड डॉट का जो पूरा पूरा इस्तेमाल करना है, मैम जी सभी जी। इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी अभी आपने बताया है कि जैसे गुडसिप का, तो उसमें तो नमक होता है, तो उसमें फास्ट में कैसे दे सकते हैं? सर अब जी सर, आपका बिल्कुल सही सवाल, क्योंकि हम लोग यहाँ पे है ना, बहुत सारे लोग सेंधा नमक है ना, हम लोग व्रत वाला नमक यूज करते हैं, जी और जी गुड जी। सिप के अंदर आपको वो सॉल्ट जो मिल रहा है, तो पर है ना, यहाँ पे ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग सेंधा नमक यूज करने के साथ साथ में हमारा जो नॉर्मल जो सॉल्ट है, जो टाटा का या कोई भी ब्रांड का जो हम लोग यूज करते हैं, वो नमक भी हम लोग है ना व्रत के अंदर यूज करते हैं, क्योंकि उसके साथ में एक प्रॉब्लम देखी गई है सर, कि हमें जो सोडियम कंटेंट हमारे शरीर को चलाने के लिए जो चाहिए, वो सोडियम कंटेंट ना सेंधा नमक से अंदर हमारे व्रत वाले नमक से हमें नहीं मिल पाता। तो बहुत सारे लोग है ना व्रत वाले नमक से फिर से अगेन है ना, आयोडीन युक्त नमक हो गया है, सोडियम वाला जो नमक है वो उसके ऊपर जी शिफ्ट हो गए। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगी, क्योंकि हम लोग सुबह से लेके शाम तक फास्टिंग करते हैं, हम लोग है ना अन्न भी उस वक्त नहीं खा पाते हैं, और उस वक्त हमारे पास में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रह जाते हैं, बहुत कम हमारे पास विकल्प रहते हैं, जिससे हम लोग है ना पूरा दिन भर एनर्जेटिक रहें, पूरी हमारी है ना हम लोग कार्य करने की हमारी क्षमता हो, शक्ति हो, हमारी ऊर्जा चले। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप, अगर हमें अपनी आयोडीन भी बरकरार रखनी
रखनी है, हमें अपने सोडियम लेवल को भी बरकरार रखना है, क्योंकि हमारे शरीर में अगर थोड़ा सा भी सोडियम अगर कम हुआ, आयोडीन अगर कम हुआ, तो हमने जैसे बीपी एकदम लो है ना, हम लोगों के जो महिलाओं के अंदर ये देखा गया है कि बीपी बिल्कुल लो बिल्कुल लग जाती है। तो आप गुडसिप का यूज करिए, गुडसिप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने व्रत के अंदर। चलिए, गुडसिप तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, और आज भी कम से कम नहीं तो 4 पैकेट आज खुले हैं, और एक पूरा पैकेट जो है मैंने पूरा जी जी बॉक्स बेचा है, आज पूरा क्या बात बॉक्स है बेचा सर, है। बहुत बहुत अच्छी बात है सर। ये अभी इधर नहीं दिख रहा है, जी ये सर। रखा हुआ है, जी एक तो बेच चुका हूँ मैं, और बाकी और रखे हुए हैं 1-2 पैकेट, और बहुत ही शानदार काम चल रहा है इससे। और जी मेरी सर। इसमें अभी जो पिछला लास्ट लकी ड्रॉ था, तो उसमें प्रेस्टीज की वो हॉट वाटर वाली केटली भी निकली है। अरे क्या बात है सर, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू मैम। चलिए, बहुत तो ही ठीक है सर, जय आर ओके सिंह, जय ओके मैम, गुड्डाट। जय और श्री जय मैं श्री। सभी से माफी चाहती हूँ, क्योंकि सभी को हम लोग ले नहीं पाएंगे, सभी के मैं प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगी। तो आप चैट के माध्यम से आप अपने सवाल सवाल वहां रख सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस वहां रख सकते हैं। तो मैं आशा करूंगी वहां पे मैं सभी को अपने आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दे पाऊं। और थैंक यू सो मच। सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और इसी के साथ जय आरसीएम, जय गुड्डाट।